हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खोरठा गद्यपद संग्रह जो हम लोगों को पढ़ना है। और उसके अंडर एक आपका 8वां नंबर का संस्मरण आता है जो कि इंटर स्तरीय कलर का आदि के लिए भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और उस संस्मरण का नाम क्या है? बरवड्डा के अखई बोर। ठीक है, ये संस्मरण जो है आपका शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये संस्मरण शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है और इसका नाम क्या है? बरवड्डा के अखई बोर। इनका जन्म पहले हम लोग देखते हैं कि शांति भारत जी का जन्म कब हुआ था। 6 अप्रैल 1965 को इनका जन्म हुआ था बोकारो में। 6 अप्रैल 1965 में बोकारो में इनका जन्म हुआ था। गांव कौन सा था? चौफान था। इनकी माता का नाम रत्नी देवी था और बाप का नाम कुंजू महतो था। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था? कुंजू महतो। अब हम लोग ये भी समझेंगे कि बरवड्डा का अखई बोर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि शांति भारत थे कौन। इनका जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1965 बोकारो चौफान में। इनकी माता का नाम रत्नी देवी, बाप का नाम कुंजू महतो। अब हम लोग इनकी कृतियों को देखते हैं। खोरठा एकांकी इनकी रचना है। लौतन डहर एक कविता है जो ये लिखे हैं। बेलंदरी एक लोकगीत संग्रह है जिसमें बहुत सारे लोकगीत एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, और ये जो है कहाँ छपा हुआ था? तितली पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही जुगक मरम नाम की एक कविता है, इन्होंने लिखा है। और किन्होंने लिखा है? शांति भारत जी ने लिखा है। साथ ही माटी घर है चांद तोहर कविता संग्रह इनके द्वारा लिखा गया है। और बरवड्डा का अखई बोर इनके द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे बरवड्डा के अखई बोर। ये क्या है? एक संस्मरण है। और संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण का मतलब होता है कि हम अगर किसी के याद में उनके बारे में अगर कुछ लिखें, उनको याद करें, उन्हीं को संस्मरण कहा जाता है। इसमें किसको याद किया गया है? पानुरी जी का संस्मरण है। पानुरी जी को याद किया गया है और उनको क्या कहा गया है? अखई बोर। ठीक है, अखय मतलब जिसका क्षय ना हो, यानी जिसका क्षय ना हो। हिंदी में बोला जाए तो जिसका क्षय ना हो, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। बोर क्या बोलते हैं? बोर हम लोग बोलते हैं, जिससे बोर पूजा हम लोग करते हैं ना, तो बोर हम लोग बोलते हैं बट को। ठीक है, बट मतलब बरगद। ठीक है, बट मतलब आपका क्या हो गया? बरगद हो गया। तो ये बरगद हम लोग बोलते हैं किसको? पानुरी जी को। और बरगद का रूपण इनको इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह बरगद के नीचे छोटे पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, या फिर जो राही हो, या फिर अगल बगल के लोगों को छांव देता है, साथ ही बहुत सारे चिड़ियाँ का, मतलब हर तरह का फ़ायदा उस बरगद से लोग उठाते हैं। और वो बरगद कैसा है? जो कभी क्षय नहीं होने वाला है। ऐसे बरगद की संज्ञा शांति भारत जी के द्वारा पानुरी जी को दी गई है और उन्हीं के संस्मरण में ये लिखा गया है। अब चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि आखिर में ये क्या है। तो देखिए, यह आपका टोटल लगभग 5 पेज का है। ठीक है, और इसको मैंने हिंदी में नोट्स बनाने का प्रयास किया है और जो कि आप लोगों के सामने है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अंत में प्रश्नोत्तरों को भी मैं बहुत जल्द करवाऊंगा, इसी वीडियो में मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये उस समय की चर्चा की गई है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। यह एक संस्मरण है जिसमें पानुरी जी के बारे में चर्चा की गई है। यह क्या है? एक संस्मरण है जिसमें पानुरी जी के बारे में चर्चा की गई है। और इसमें इसके जो लेखक हैं वो हैं कौन? शांति भारत। शांति भारत जी के बारे में मैंने आपको बताया। 6 अप्रैल 1965 को बोकारो चौफान में उनका जन्म हुआ था। रत्नी देवी उनकी माता जी का नाम था। उनके पिताजी का नाम कुंजू महतो था। ठीक है, उनकी ही एक रचना है बरवड्डा का अखई बोर, जो कि पानुरी जी के बारे में लिखी गई है। इस रचना में पानुरी जी के व्यक्तित्व के विशेषता को बतलाया गया है। इस रचना में पानुरी जी के व्यक्तित्व की विशेषता को बतलाया गया है और साथ ही उनका भावपूर्ण चित्रण किया गया है। ठीक है, इस रचना में क्या है? पानुरी जी का व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है और साथ ही उनका चरित्र चित्रण किया गया है। शांति भारत क्या कहते हैं? देखिए, ये पूरा खोरठा में लिखल गया एकरा। ठीक है, लेकिन हम तनिक हिंदी में समझा रहा और एकर से बाहर प्रश्न अतो भी नहीं सेहो तनिक बता दियो किस प्रकार से प्रश्न अते एग्जाम में सेटो करा देबो। ठीक है, वीडियो पर अंत तक बनत रहिए। और इसका अगर PDF आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमें कांटेक्ट करिएगा। हमारा नंबर है 7992295476। ठीक है, 7992295476। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। शांति भारत जी कहते हैं कि कुछ दिन पहले से खोरठा लिखने का शुरुआत है वो मैंने किया था। यानी कि शांति भारत जी है कुछ ही दिन पहले से खोरठा लिखने का जो है प्रारंभ करते हैं। लेकिन आने वाले दिन का कोई उम्मीद नहीं था खोरठा को लेकर, परंतु मैं कविताएं लिखा करता था। उनको लगता था कि पता नहीं खोरठा का क्या भविष्य होगा, क्या होगा, नहीं होगा, और ऐसा सोचकर वो इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन फिर भी वो लिखते थे, उनको खोरठा लिखना अच्छा लगता था। रांची आकाशवाणी से
प्रसारित खोरठा लोकगीत सुन के मन प्रसन्न हो जाता था। रांची आकाशवाणी से जो खोरठा लोकगीत प्रसारित होते थे उसको सुन करके मन जो है वो प्रसन्न हो जाता था। किसका? शांति भारत जी का। मैं किसी भी खोरठा के लेखक या कवि से नहीं मिला था। वो जो है किसी भी खोरठा के लेखक या कवि से अभी तक नहीं मिले थे, नहीं वो उनको जानते थे अच्छी तरह से। एक बार क्या हुआ कि बोकारो में डॉक्टर AK झा जो हैं भाषा विज्ञानी हैं, कौन से? खोरठा के, और ये स्कॉलर रहे हैं, डॉक्टरेट का डिग्री है इनके पास, PhD किए हुए हैं। उनसे क्या पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में खोरठा की पढ़ाई भी होती है। इनको नहीं पता था कि रांची विश्वविद्यालय में खोरठा का पढ़ाई होता है। ई सोचल तीन बुल खोरठा का लिए हमने बोला यार बोला ये, लेकिन जब इनको पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में एज अ सिलेबस के रूप में आप खोरठा से पढ़ाई भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, तो इनको बहुत खुशी हुआ ये बात जान करके। ठीक है, जिससे मुझे खुशी हुई जान करके। AK झा जी के संपर्क में आने से खोरठा लिखने का मन में एक और जुनून आ गया। अब इनको जब पता चल गया कि खोरठा में आगे बहुत स्कोप है, खोरठा के बारे में इन्होंने जब जाना कि इसका पढ़ाई भी स्पेशली होता है, तो मुझे खोरठा के बारे में बहुत ज़्यादा रुचि मेरे मन में बढ़ गया। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं शांति भारत जी। अब क्या हुआ, तितकी पत्रिका के माध्यम से जो है श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में मैंने जाना। सबसे पहले देखिए, इनको तो लिखना है श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में ही, पर इन्होंने शुरुआत कहाँ से किया, किस प्रकार से मुझे खोरठा में इंटरेस्ट आया, मैं लिखना शुरुआत किया और मुझे पहले कौन मिले? डॉक्टर AK झा मिले। उसके बाद तितकी पत्रिका के माध्यम से श्रीनिवास पानुरी को मैंने जाना, जो 20-30 बछर से खोरठा की रचना कर रहे हैं। खोरठा की रचना ये कब से कर रहे हैं? 20-30 बछर से, और देश के आज़ाद होने के पहले से ये खोरठा की रचना करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसी वक्त हिंदी के नामी कवि राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है, इसी समय जो है हिंदी का एक बहुत बड़े नामी चर्चित कवि थे राहुल संस्कृत्यायन, जिनका नाम था राहुल पांडे। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन के साथ जो है चिट्ठी पत्री हुआ करता था। किनका? श्रीनिवास पानुरी जी का। ठीक है, ये कब का समय है? आज़ादी के समय की ही बात बताई जा रही है, आज़ादी के कुछ साल पहले या आज़ादी के समय की ही बात है, जब पानुरी जी के द्वारा बड़े बड़े दिग्गज कवि जो होते थे हिंदी के, उनके साथ जो है इनका जान पहचान हुआ करता था, और ये हिंदी के भी कवि रह चुके थे। ठीक है, और हिंदी के साथ साथ इन्होंने खोरठा पर भी बहुत सारी रचनाएं की, और मूल रूप से इन्हें खोरठा कवि के रूप में ही जाना जाता है। यानी कि संपर्क में ये थे। किन से संपर्क में थे? राहुल संस्कृत्यायन से। इसलिए मुझे पानुरी जी से मिलने का मन हुआ। इनका किनका मन हुआ? शांति भारत को पानुरी जी से मिलने का मन हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़े कवि थे उस समय, और सबसे बड़े लेवल के कवि उस समय माने जाते थे। पानुरी खोरठा को स्टार्ट करने वाले सबसे पहले तो पानुरी जी हुए, और उसके बाद भाषा विज्ञानी जो थे। अब देखिए, पानुरी जी तो फक्कड़ आदमी थे। जिस तरह फक्कड़ आदमी कहने का मतलब, जिस तरह तुलसीदास खुद को, कबीरदास खुद को फक्कड़ बताते हैं, उसी तरह पानुरी जी जो थे वो फक्कड़ आदमी थे। ठीक है, इन्होंने रचनाएं की, और जनवादी रचनाएं की, मानववादी रचनाएं की। इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, खोरठा से कोई डॉक्टरेट का डिग्री नहीं लिया। साथ ही इनके अपोजिट एक और रचनाकार हुए और भाषा विज्ञानी भी हुए, उनका नाम क्या था? AK झा। आप लोग जानते हैं, इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके और डॉक्टरेट की डिग्री भी लिए, खोरठा से स्कॉलर भी किया इन्होंने। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि जुबिन नौटियाल के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जुबिन नौटियाल क्या है, उनको जब बुलाया गया इंडियन आइडल में तो बाहर कर दिया जाता है कि आप बहुत अच्छा नहीं गाते हैं, लेकिन उन्होंने साइड से एल्बम निकाला और आज बहुत हिट हो गए। वहीं एक तरह जो है वो अरिजीत सिंह है, वो जो है प्रॉपर नॉलेज लेकर के और सीढ़ी बाय सीढ़ी फिर वो आगे बढ़े, तो आज दोनों फेमस है। ठीक है, दोनों का नाम फेमस है, परंतु एक क्या है कि उन्होंने वास्तविकता को जिया है। ठीक है, जुबिन जो है वो वास्तविकता को जी रहा है, और वही अरिजीत सिंह जो है वो एक जैसे होता है ना, पढ़ाई, संगीत की पढ़ाई करके एक आदमी सिंगर बनता है, और एक आदमी के खून में जो है संगीत रहता है, तो वो वाला हाल है। ठीक है, पानुरी जी जो हैं, पानुरी जी के जो है खून में, मतलब उनका एक खोरठा के प्रति समर्पण का भावना देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं AK झा भी जो है समर्पित थे, परंतु यहाँ पर दिखाया गया इस तरह कि AK झा जो है वो पढ़ लिख कर और उस तरह खोरठा की सेवा कर रहे थे। अब देखिए क्या हुआ कि इसलिए मुझे पानुरी जी से मिलने का मन हुआ। 1985 में रुसल पुटू से एक संपादन होता है, और किसके द्वारा किया जाता है? शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा। ठीक है, 1985 में एक पुस्तक के विमोचन के लिए, यानी कि रुसल पुरुष कैसा, ये कविता संग्रह है। ठीक है, इसके विमोचन में शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा और बंसीलाल बंसी जी लिखा गया है, यानी कि शिवनाथ प्रमाणिक और बंसी जी के द्वारा जो है दिसंबर माह में, ठीक है, दिसंबर माह में बरबड्डा गए थे। कौन? ये आपके शांति भारत गए थे। किनसे मिलने के लिए? पानुरी जी से मिलने के लिए। शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी
और आपके शांति भारत, तीनों गए थे भेंट करने के लिए बरबड्डा। दिसंबर का महीना था, 1985 में रूसल पुरुष के संपादन के मामले में गए थे और भेंट करने पानुरी जी से। ठीक है, पानुरी जी से भेंट करने के लिए पूछल पाछल ये लोग जाते हैं कि कहाँ उनकर घर लगे, दुकान दौड़ी वाला आदमी से पूछा है, फिर जा हथिन है ना। उनका बेटा जो था ना, पानुरी जी के जो बेटे थे, उन्होंने हमें बिठाया, उन्होंने उनको बैठने का जगह दिया, तीनों को बोल बैठ बाबू अब तोहनी अल तो भेंट मुलाकात करके जी हैं, चाहे नाश्ता करेल थीन। मेरा मन जो है बेचैन हो उठा था। देखिए जहाँ पर भी मेरा का यूज हुआ है ना, वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ शांति भारत की बात की जा रही। ठीक है, शांति भारत जी का मन बेचैन हो गया कि भाई इतना बड़ा कवि से हम मिलने आ रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा कवि से हम मिलने जा रहे हैं, इतना बड़ा कवि मेरे सामने अभी आकर बैठेगा, हम क्या पता क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो डर भी रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, विपरीत हुआ। वो जब आए तो इतने घुल मिल के उन लोगों से बात की, ये लोग अचंभित रह गए। ठीक है, मेरा मन बेचैन हो उठा था इतने बड़े कवि से बात करने में। 60-65 बच्चर के तब तक देखते हैं क्या कि दूरिया दिगे से 60-65 बच्चर के एगो बुजुर्ग आदमी आँख में चश्मा लगाए के, और कांचा पाकल बाल, टेहना भर धोती गंजी और गमछा लेके आर निकलल आवह। तू क्या लागथिन, वो लागथिन हमर पानुरी जी। ठीक है, पानुरी जी का चरित्र किस तरह, चित्रण किस तरह किया गया है कि वो बुजुर्ग हैं, चश्मा पहने हुए हैं और थोड़ा बाल पका भी है, थोड़ा सा कच्चा भी है। पहले देखो 60-65 साल के बूढ़ा के हो चूल नहीं पकल है। आजकल देखो हमरे चूल पाके लागल है, लेकिन बहुत आदमी की चूल नहीं पकता है अभी भी। 60 साल का बूढ़ा लोग का आप देखिएगा कि चूल नहीं पका है अभी भी। पानुरी जी के हालचाल जो है समाचार लेवे के बाद की भले पानुरी जी से हम कहलिए कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जब आप लोग आपका मैंने बहुत नाम सुना था, इस प्रकार से बहुत तरह से बातें हुई उन तीनों में। वहीं साथ ही पानुरी जी ने क्या बोला देखिए, पानुरी जी कहते हैं कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग भी खोरठा की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, पानुरी जी के द्वारा कहा जाता है कि मुझे भी बहुत मज़ा आया जानकर, ये आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग खोरठा की सेवा कर रहे हैं। भैया हम तो बड़ी दिन से खोरठा की सेवा कर लियो, आज से 30 साल पहले से हम खोरठा के बारे में लिख रहा हिए। मैं तो अपना जीवन खोरठा को समर्पित कर दिया। पानुरी जी कहते हैं कि मेरे रोपे हुए खोरठा को कलम से सींच कर, मतलब मेरे द्वारा रोपे गए खोरठा के जो गाछी पायर दलथिन। ठीक है, पानुरी जी गाछी पायर दलथिन, अब तोहनी की करना, गाछी में फूल पानी कलम से द्वारा सींच करके और पेड़ बनाना है, ये मेरा निवेदन है। पानुरी जी ने कहा, किनसे कहा, शांति भारत जी से कहा, शिवनाथ प्रमाणिक जी से कहा, और वहाँ पर मौजूद तमाम खोरठा के उन रचनाकारों कवियों से कहा कि मेरे द्वारा इस रचित पेड़ को आप लोग जो है बड़ा जरूर करिएगा। ठीक है, और क्या हुआ है देखिए, बरगद के पेड़ के नीचे वो लोग बैठे हुए थे। उनको प्यार से क्या बोला जाता था, कवि जी। ठीक है, कवि जी किसको बोला जाता था, पानुरी जी को। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके कवि जी के नाम से प्रसिद्ध पानुरी जी से बात करके मैं धन्य हो गया। कौन बोल रहे हैं, शांति भारत जी बोल रहे हैं। ठीक है, पानुरी जी ने कहा कि मैं देश के आज़ादी के पहले से खोरठा लिख रहा हूँ, यानी कि मैं जो है पानुरी जी क्या कर रहे हैं, देश आज़ाद होने के पहले से खोरठा लिख रहे हैं। पानुरी जी ने अपना डायरी निकाला और कुछ कविता सुनाया। अब पानुरी जी क्या करते हैं कि अपना डायरी निकालते हैं और कुछ कविता सुनाते हैं, जिसमें धर्म गाथा है, मजदूर का दुख है। ठीक है, ये सब के बारे में उन्होंने लिखा था। अब देखिए ये लोग तो हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के, तो इन लोगों को कैसे अच्छा लगेगा भाई कि पानुरी जी जो है वो धार्मिक आदमी है, धर्म के बारे में लिखे हैं उन्होंने। तो वहाँ पर उन लोगों को क्या हुआ देखिए, यहाँ पर का प्रसंग सुनिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पानुरी जी के आधा से अधिक रचना जो है धार्मिक है, और ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन ये मैंने सिर्फ खोरठा से हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, तो पानुरी जी के जो है आधा से ज़्यादा रचना जो है धार्मिक है, वे धार्मिक व्यक्ति थे। ठीक है, ऐसा शांति भारत कहते हैं। लेकिन मैं भाग्य और भगवानवाद को नहीं मानता था। ये किसका कहना है, शांति भारत जी का कहना है कि मैं भाग्य और भगवानवाद को नहीं मानता था, इसलिए मुझे भाग्य और भगवान की रचनाएं अच्छी नहीं लगी। वो जब डायरी निकाल कर दिखाते हैं पानुरी जी की, देखिए मैंने कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं की है, तो इन लोगों को थोड़ा सा मन जो है खराब हो जाता है कि यार मुझे तो अच्छा नहीं लगता ना भाग्य भगवान के बारे में, और ये क्या दिखा रहे हैं हम लोगों को, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर मेरा मन नहीं माना और मैंने उनसे पूछा कि कवि जी धर्म की ओर आपका खिंचाव इतना क्यों है। मैंने उनको क्या पूछा कि कवि जी आपका जो है खिंचाव इतना धर्म के प्रति क्यों है। तो पानुरी जी गुस्सा गए। पानुरी जी गुस्सा होकर कहें कि उन्होंने कहा कि अच्छा झा जी के डहर में तो हूँ चलल हो। देखिए खोरठा में जो आज कितना भी बड़ा बड़ा रचवैया आ जाए, कितना भी रचनाकार आ जाए, वो मानववादी समतावादी कुछ भी बोल के अपने लोगों को मानवता और समता की आड़ में कुछ भी लिख के चला जाए। ठीक है, इसका स्टार्ट करने वाले झा जी ही थे।
झारखंडी सभ्यता के बारे में लिखना खोरठा और बाकी जो भी काम किया इन्होंने झा जी ने स्टार्ट किया था। और एक अलग झा जी का एक अलग किरदार चलता था, पानुरी जी का एक अलग चलता था। तो ये क्या बोल रहे हैं कि तोहनियों मने झा जी के पीछू लागल हो ने, उनको ये लोग ये बोले, पानुरी जी बोले कि अच्छा झा जी के बारे में आप लोग जो है झा जी के जो विचारधारा है उससे आप लोग प्रभावित हैं। अच्छा मुझे भी उनका विचारधारा अच्छा लगता है, ये बोलते हैं कौन, पानुरी जी बोलते हैं कि मुझे भी उनका मानववादी विचार अच्छा लगता है, परंतु मैं जब साहित्य लिख रहा था तब कोई विचार देने वाला नहीं था। यानी कि जब हम साहित्य का रचना कर रहे थे तो मेरा तो कोई दोस्त संगी नहीं था कि चलो बैठ के हमने ग्रुप डिस्कशन करबे। क्या है कि ग्रुप डिस्कशन कब होता है, जब आप भी तैयारी कर रहे हैं हम भी तैयारी कर रहे हैं तब ना होगा जी। अगर एक ही आदमी आपका गांव से जो है बीए कर रहा है, बाकी कोई आज तक मैट्रिक पास नहीं किया है, तो कहाँ से ग्रुप डिस्कशन होगा। तो वही हाल था पानुरी जी का, वो किसी का संगत में नहीं रहते थे, वो अपना लिखते थे। ठीक है, तो साहित्य अच्छा उस समय क्या किया मैंने कि अब खोरठा के पास उतना साहित्य था नहीं, तो फिर अगर मान लीजिए कि मैं अगर दुकान खोलता हूँ, दुकानें सब चीज़वा मेल ना रखबे, दुकान में खोलबे कैसे। तो खोरठा के साहित्य भंडार बढ़ावे खातिर, खोरठा के साहित्य भंडार को बढ़ाने के लिए मैंने जितना भी जो ये सब है, मेघदूत ये सब तो हिंदी की रचना है, उद्वासल कर्ण ये सब हिंदी की रचना है, इसको क्या किया मैंने खोरठा पर रूपांतरित करना स्टार्ट कर दिया कि मेघदूत को खोरठा में लिख दिया, उद्वासल कर्ण को लिख दिया, खोरठा में उल्था करना यानी कि रचना किया, खोरठा में रचना किया, खोरठा का मान बढ़ाने के लिए। और खोरठा का मान कैसे बढ़ाने के लिए कि देखो इतने बड़े बड़े रचनाकार जो हैं वो खोरठा को भी, मतलब इतने बड़ी रचनाओं को खोरठा में भी उल्था किया जा रहा है, यानी कि रचना किया जा रहा है। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, बच्चन जी का, अच्छा बच्चन जी के बारे में यहाँ पर वो शहंशाह वाले बच्चन नहीं, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, और जो रिश्ते में बच्चन के भी बाप लगते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, हंस कुमार तिवारी जी ये भी बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ठीक है, इन लोगों के मंच में पाठ किया, कौन सा पाठ किया, खोरठा का भी हिंदी का भी उन्होंने सुनाया। जैसे हिंदी का कवि सम्मेलन वहाँ पर चल रहा है, तो इन्होंने हिंदी का कविता पढ़ी और वहाँ पर इन्होंने खोरठा को भी संदर्भित किया कि देखिए खोरठा ये हमारी यहाँ का है, ऐसे हम लोग खोरठा में लिखते हैं, तो खोरठा को भी वहाँ पर परिचय इन्होंने देने लगा। फिर भी अच्छा एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि राहुल सांस्कृतियान जो हैं उनके द्वारा पत्र भी लिखा जाता है, जो कि तितकी पत्रिका में आप लोगों को, तितकी पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, कि वो बोलते हैं कि आप लोग खोरठा में बहुत अच्छा लिख रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, ये पानुरी जी के बारे में, और आप ये जो है जन जागरण चालू रखिए और आप लिखिए, और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। फिर भी ये क्या बोलते हैं कि मैं भाई भगवानवादी विचारधाराओं को मैं भी मानता हूँ और नहीं भी मानता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं धार्मिक व्यक्ति तो हूँ ही, ठीक है, मैं कौन हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ। ये कौन बोलते हैं, ये आपके बोलते हैं पानुरी जी। लेकिन मानवतावादी जो विचारधारा में झा जी चल रहे हैं, ए.के. झा जो मानवतावादी विचार में चल रहे हैं, उस मानवतावादी विचार का समर्थन भी मैं भी करता हूँ। ठीक है, और मैं भी, मेरे भी विचार कम्युनिस्ट के ही हैं, यानी कि इन लोगों का एक गुट था कम्युनिस्टों का, तो ये बोले कि मैं भी उसी गुट में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अब भाग्य के भरोसे बैठा हुआ आदमी मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, और उन्होंने क्या लिखा कि हे राम दिया नहीं पारल है एगो पियासल के एक बूंदा पानी, और चलल है राम जगत के पियास मेटवेले। ठीक है, ये क्या लिखा है इन्होंने कि हे राम दिया नहीं पारल है, मतलब हे राम आप एक जो है पियासल को एक बूंद पानी नहीं पिला पाए, और आप जगत के जो हैं वो प्यास को मिटाने चले हैं। और इस प्रकार की कविता जब उन्होंने सुनाया इन लोग तीनों को, इन लोग त्रिदेवों को, तब जाकर वो जो है संतुष्ट हुए कि हाँ अब आप जनवादी कवि हुए हैं, अब आपने जो है वो इस प्रकार से राम को डिफेंड किया है, इस प्रकार से आप जो है अब जनवादी कवि हो गए हैं। तब हम लोगों को ऐसा लगा कि पानुरी जी एक जनवादी कवि हैं, जो खाम ख्याली देवता भूत से बड़े मनुष्य को मानते हैं। ठीक है, और समय के स्वभाव में आपने धर्म की रचना की, यानी कि समय जब ऐसा था जब खोरठा में रचना नहीं किया गया था कहीं किसी भी प्रकार के, आपको जो है यहाँ पर बढ़ाना था रचनाओं को, तो आपने वहाँ पर क्या किया, धर्म के बारे में मतलब धार्मिक रचनाएं की, ताकि लोगों का रुझान हो। अगर पहले ही आप जो है वहाँ पर देवता पितर को उल्टा पुल्टा बोलोगे तो कौन आपको पसंद करेगा बताइए। तो वहाँ पर क्या किया आपने, धर्म का सहारा लिया, धर्म की रचनाएं की, लेकिन बाद में आपने मनुष्य जिंदगी के दर्द, ठीक है ये दर्द लिखा हुआ है, ठीक है, मनुष्य जिंदगी के दर्द को लिखा। बाद में आपने क्या किया, मनुष्य जिंदगी के दर्द को लिखा। इस प्रकार 3-4 घंटा इन लोग जो है बिता दिया गप सड़का करते करते। ठीक है, अब क्या हुआ, जाते जाते उन्होंने खोरठा को आगे बढ़ाने का भी बात किया। वो बोले कि बाबू खोरठा को तो नहीं आगे बढ़िए रे। ठीक है, अच्छा एक सबसे बड़ा बात क्या है कि वो लोग जो हैं
जो गए थे वो लोग पानुरी जी से बहुत छोटे थे, ठीक है, लेकिन पानुरी जी का एक बहुत अच्छा चीज़ था, अच्छा स्वभाव था कि वो ककरो लेकार नहीं मारल थीन। लेकार कहे का मतलब कि तोहें खैलें या तोहें खैलह, तो ये जो वर्ड होता है लेकार नहीं मारते थे, ठीक है, सबको आदर सूचक शब्द से नवाजते थे, ठीक है। अब क्या कहा कि जाते जाते उन्होंने खोरठा को आगे बढ़ाने का बात किया और खोरठा में ही खोरठा में हो रहे राजनीति को बताया कि देख खोरठा में बहुत राजनीति चल रही है, ठीक है, और तोहनी की राजनीति से ऊपर उठ के खोरठा की रचना करना हो। साथ ही डॉक्टर रामदयाल मुंडा की चर्चा की, ठीक है, रामदयाल मुंडा का चर्चा किया और नाम लिया, ठीक है, पॉजिटिविटी बताया उनका कि वो हमारे सपोर्ट में है, या फिर खोरठा के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह वो सहयोग दे रहे हैं। रुसल पुटुस का पांडुलिपि देखकर वे बहुत खुश हुए। रुसल पुटुस जो है उस समय रुसल पुटुस का जो पांडुलिपि किसको बोला गया वहाँ, वो तो बहुत पुराना समय तो नहीं है, पांडुलिपियाँ चलती थी उस समय। पांडुलिपि मतलब कि जैसे मैं वीडियो बनाने से पहले एक नोट्स बनाया, ठीक है, और फिर उस नोट्स से मैंने वीडियो बनाया, तो फाइनल कंटेंट बनाना तो मुझे वीडियो था, पर मैंने ये जो नोट्स बनाया इसी को पांडुलिपि बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि रुसल पुटुस तो छपना किताब में बाकी है, लेकिन छपने से पहले उसका जो डिजाइन तैयार किया जाता है कि हाँ इटा हमारे लिखल लगा, अब वो तो जाकर छापते नहीं है, वो तो इसको दे देते हैं प्रेस को कि हाँ अब ये जो है एडिटर जहाँ इसको जो अच्छा लगे वो काट छांट करके इसके भाषा को थोड़ा मोड़ा अगर परिवर्तित कहीं करना हो तो वो सहयोग लेकर के परिवर्तित करके इसका डिजाइन बनाकर किताब एक प्रिंट होता है तब जाकर, ठीक है। रुसल पुटुस का पांडुलिपि देखकर वे बहुत खुश हो गए। 1986 में खोरठा रजत जयंती होता है, ठीक है, 1986 में खोरठा रजत जयंती मनाया जाता है। उसी का अवसर में हमनी के कते फोटो खिंचवल हल, कितना फोटो हम लोगों का वायरल हुआ। वायरल क्या होगा उसमें, तो फेसबुक व्हाट्सअप था नहीं, मतलब खिंचाया था, ठीक है, उन लोगों ने आपस में। हम बराबर उनका से मिलो हलो, ये कौन बोलते हैं, अच्छा बराबर किन से मिलते थे, शांति भारत जी कहते हैं कि हम बराबर जो है पांडु जी से मिलते थे। 1986 में खोरठा रजत जयंती में भी हम उनसे मिले, हम लोगों का फोटो भी है साथ में। प्रमाणिक यानी कि कौन, शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में कहा गया है। प्रमाणिक के जो दामोदर कोराए हले जखन छपा हले से समय हम आपसे मिलने गए और आप उस समय अस्वस्थ थे। कौन अस्वस्थ थे, पानुरी जी। आपने कहा कि मैं अभी नहीं मरूंगा, वो खोरठा में बोले थे कि एखन हमें नाय मरबो हो, एखन दामोदर कोराए के छापल देख लबो तकर बाद मरबो। उन्होंने वादा किया था। वे बुजुर्ग होने के बाद भी किसी को लेकार नहीं मारते थे, ठीक है, लेकार नहीं मारते मतलब हमें नाय मरबो, जैसे तुम लोग बोलते हैं ना कि तुम तो की करे हैं, ये लेकार हो गया, ठीक है। अपने से बड़ों को ऐसे नहीं बात किया जाता है खोरठा में, तो हैं की करह, ठीक है। तो इस प्रकार से चाहे वो पद में बड़े हो, उम्र में बड़े हो, आपसे ज्ञान में बड़े हो, बड़े को लेकर नहीं मारा जाता है, नहीं मारते थे। और बहुत से लोग अपने से छोटों को भी नहीं मारते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, दोनों जो है दामोदर कोराए छपाए के, अब दामोदर का जो है कोराए छपाने से पहले ही उनका मृत्यु हो चुका था, ठीक है। और वो शोक का लहर था। किस डेट में उनकी मृत्यु हुई थी, 7 अक्टूबर 1986 को वो उनका देहांत हो गया, ठीक है, और वो इस दुनिया से चले गए। 7 अक्टूबर 1986 को उनकी मृत्यु हो गई पानुरी जी की। अच्छा, शांति भारत जी जो है, शांति भारत जी के बारे में पानुरी जी क्या कहते हैं कि तोहर से हमर पता नहीं काहे इतना लगाव हो, और हमें तोहरा बहुत माना हो, तो हमरा बहुत माने हैं, आपस में दोनों का बहुत प्रेम था, ठीक है। तो ये तो रहा संस्मरण। अगर आप इसको बुक से पढ़ते हैं तो भी समझ में आएगा, इसको मैंने आपको बताया ये भी आप समझ में आएगा, ये भी। अब प्रश्न इससे कैसे पूछे जाते हैं थोड़ा सा हम उसको देखते हैं, क्योंकि किस प्रकार से पिछले कई वर्षों में प्रश्न पूछा गया है। देखिए पाठ नंबर 8 है, बरबड्डा का खैबोर, शांति भारत। मुख्य बात इसमें लेखक कौन है, शांति भारत है लेखक। लेख का प्रकार कैसा है, संस्मरण है। पानुरी जी का गांव का घर है बरबड्डा, ठीक है। अखैबोर मतलब अक्षय बट, पानुरी जी के कहल गेल है। और रचना वस्तु दिया गया। पहला प्रश्न इसका हम लोग देखते हैं। बरबड्डा के अखैबोर पाठ के अनुसार पानुरी से के भेंट करल गेल हल। अब इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए कि बरबड्डा का खैबोर पाठ के अनुसार जो है पांडु जी से भेंट करने के लिए कौन जाता है, शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी, शांति भारत। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा। हम तो अपन जिंदगी के खोरठा भाषा खातिर समर्पित कर दिलिए। ये बात कौन पाठ है, केकरा कहल गेल है, ये कौन किसने कहा था कि हम अपना पूरा जिंदगी जो है खोरठा भाषा के लिए समर्पित कर दिए हैं, ये बात के और कौन पाठ है कहल गेल। बरबड्डा का खैबोर पाठ में पानुरी जी कहलथिन। भारत खोरठा एगो स्वतंत्र भाषा में शिवनाथ प्रमाणिक जी कहलथिन। पुटियार पालू के एके झा जी कहलथिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, सब अभी मैंने आपको बताया कि ए नंबर राइट इसका उत्तर होगा। बरबड्डा के अखैबोर में जो है पानुरी जी कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हे राम दिया नाय पारल है एक प्यासल के एक बूंदा पानी यार चलल है जगत के प्यास मेटवेले, ई केकर कविता है कई। तो अभी मैंने क्या बताया, श्रीनिवास पानुरी जी की कविता है, इन्होंने पढ़ के सुनाया था, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बोखा नहीं लिखा हुआ, ये बरवा लिखा हुआ है। बरवा अड्डा के अखय बोर लेखक अपने संग कौन किताब लेके गए थे? तो मेघदूत, राम कथामृत, रुसल पुटुस या फिर उद्वासल कर्ण। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ये मेघदूत तो इन्हीं की रचना है, शांति भारत जी इसको कैसे लेकर के जाएंगे? राम कथामृत ये भी नहीं, रुसल पुटुस लेकर गए थे। ठीक है, रुसल पुटुस लेकर के और गए थे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पानुरी जी के निधन कखन भेल है? 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि पानुरी जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 7 अक्टूबर 1986, 25 दिसंबर 1986, 29 सितंबर 1986 या फिर कोई ना। इनमें से कौन सा सही नहीं है? मैंने वीडियो में ही आपको बताया था कब इनकी मृत्यु हुई थी। राइट उत्तर हो जाएगा 7 अक्टूबर 1986। ठीक है, 7 अक्टूबर 1986 की इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बरवड्डा के अखय बोर जो है यानी कि पानुरी जी के बारे में कि पानुरी के कबे अभिनंदन कर लिया लले। तो अभिनंदन कब किया गया था? खोरठा रजत जयंती 1986 में। ठीक है, खोरठा रजत जयंती का भी अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर उन लोग मिले थे। तो ये आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? खोरठा रजत जयंती 1986। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और इसके बाद का जो वीडियो है वो भी रेगुलर आएगा। आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको खोरठा की तैयारी करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारा नंबर है 7992295476। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।